विधि विवरण अध्याय 8। मैं आज तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूँ उन सब का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और तुम उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लो, जिसे प्रभु ने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर हुए और ना तुम्हारे पाँव ही सूजे। इसलिए यह समझ लो कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर भी तुमको अनुशासित करता है। अतः तुम उसके मार्गों पर चलते हुए और उस पर श्रद्धा रखते हुए प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहोगे। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उपजाऊ देश ले जा रहा है, वह एक ऐसा देश है जहाँ नदियाँ बहती है और झरने तथा जल स्रोत घाटियों तथा पहाड़ियों से फूटकर निकलते हैं। एक ऐसा देश जहाँ गेहूं और जौ है, दाखबारियां हैं, अंगूर, अंजीर और जैतून के पेड़ हैं, तेल और मधु है। एक ऐसा देश जहाँ तुम्हें प्रचुर मात्रा में रोटी मिलेगी और तुमको कभी कोई कमी नहीं होगी। एक ऐसा देश जहाँ के पत्थरों में लोहा है और जहाँ के पहाड़ों से तुम तांबा निकालोगे, जहाँ तुम खाकर तृप्त हो जाओगे और अपने प्रभु ईश्वर को उस उपजाऊ भूमि के लिए धन्यवाद दोगे जिसे उसने तुम्हें दिया है। सावधान रहो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो और उसके जो आदेश, विधियां तथा नियम मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उनकी उपेक्षा मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओगे, जब तुम सुंदर भवन बनाकर उनमें निवास करोगे, जब तुम्हारे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे पास बहुत सोना चांदी और धन संपत्ति एकत्र हो जाएगा, तो तुम घमंडी बन जाओ और अपने प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से, दासता के घर से निकाल दिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थल को तुम्हारे लिए कठोर चट्टान से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया, जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। यदि तुम अपने ईश्वर को भुलाकर पराये देवताओं के अनुयायी बन जाओगे, उनकी पूजा करोगे और उन्हें दंडवत करोगे, तो मैं आज तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि तुम नष्ट हो जाओगे। जिस तरह प्रभु ने तुम्हारे सामने राष्ट्रों का विनाश किया, उसी तरह तुम भी नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु की वाणी की अवज्ञा की है। अध्याय 9। इज़राइल सुनो, आज तुम उन लोगों के देश पर अधिकार करने के लिए यारदन पार करने वाले हो, जो तुमसे बड़े और शक्तिशाली हैं और जिनके नगर गगनचुंबी परकोटों से घिरे हुए हैं। वहाँ बड़े और ऊंचे कद वाले अनाकियों की जाति रहती है। उनके विषय में तुम स्वयं जानते हो और तुमने यह कहावत भी सुनी है, अनाकियों का सामना
कौन कर सकता है? आज तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि की तरह तुम्हारे आगे आगे उस पार चलेगा। वह उनका नाश करेगा और उन्हें तुम्हारे अधीन कर देगा, जिससे तुम उनको भगा दोगे और थोड़े ही समय में उनका विनाश करोगे, जैसा कि प्रभु ने तुम्हें वचन दिया है। अब यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से भगा देगा, तो यह नहीं सोचो कि तुम्हारे धर्माचरण के कारण ही प्रभु तुम्हें इस देश पर अधिकार करने के लिए यहाँ लाया है। नहीं, उन लोगों के दुराचरण के कारण प्रभु उन्हें तुम्हारे सामने से भगा रहा है। तुम अपनी धर्म परायणता अथवा अपनी निष्कपटता के कारण उस देश पर अधिकार नहीं करोगे, बल्कि उन लोगों के दुराचरण के कारण प्रभु तुम्हारा ईश्वर स्वयं उन्हें तुम्हारे सामने से भगाएगा। प्रभु इसलिए भी यह कह रहा है कि वह तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ पूर्वक की गई प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। यह समझ लो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें तुम्हारे धर्म आचरण के कारण उस रमणीय देश पर अधिकार नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम एक हठधर्मी प्रजा हो। यह याद रखो और कभी नहीं भूलो कि तुमने उजाड़खंड में प्रभु को चढ़ाया था। जिस दिन तुम मिस्र से निकले, उसी दिन से आज यहाँ आने तक तुम हमेशा प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हो। होरे पर्वत पर तुमने प्रभु के कोप को प्रज्वलित किया था और प्रभु तुम पर इतना कुपित हुआ था कि वह तुम्हारा विनाश कर डालने वाला था। मैं पत्थर की पट्टियां प्रभु द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित विधान की पट्टियां प्राप्त करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया था। 40 दिन और 40 रात तक मैं बिना अन्न पानी ग्रहण किए वहां पर्वत पर रहा। उस समय प्रभु ने मुझे 2 पट्टियां दी, जिन पर उसने अपने हाथ से वे सब आज्ञाएं अंकित की थी, जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे समुदाय को अग्नि में से पर्वत पर सुनाया था। 40 दिन और 40 रात बीत जाने पर प्रभु ने मुझे पत्थर की वे 2 पट्टियां विधान की पट्टियां दे दी। प्रभु ने मुझसे कहा, यहाँ से जल्दी नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारे उन लोगों ने कुकर्म किया है जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए। वे मेरे बताए पथ से जल्द ही भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने लिए एक प्रतिमा गढ़ी है। प्रभु ने मुझसे यह भी कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, ये निश्चय ही एक हठधर्मी प्रजा है। मुझे इनका नाश करने दो, मुझे मत रोको। मैं इनका नाश करूंगा और पृथ्वी पर से इनका नाम मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इनसे शक्तिशाली और संख्या में बड़ा होगा। इस पर मैं मुड़कर अपने हाथों में विधान की वे 2 पट्टियां लिए पर्वत से नीचे उतरा। अब तक पर्वत अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था। तब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लोगों ने धातु से बछड़े की मूर्ति बनाकर प्रभु के विरोध पाप किया था। तुम जल्द ही प्रभु के बताए मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे। यह देख मैंने उन दोनों पट्टियों को अपने हाथों से पटक दिया था और तुम्हारे देखते ही उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। फिर मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात बिना अन्न जल ग्रहण किए प्रभु के विरुद्ध तुम्हारे पापों के कारण पड़ा रहा, क्योंकि तुमने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और उसका क्रोध भड़काया। मुझे डर था कि कहीं प्रभु अपने क्रोध के आवेश में तुम्हारा सर्वनाश न कर दे, परंतु इस बार भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु हारून पर इतना कुपित हुआ था कि वह उसका भी नाश करने वाला था। उस बार मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की थी। फिर मैंने तुम्हारी वह पापमय कीर्ति, वह बछड़ा पकड़कर अग्नि में जला दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे रेत कणों की तरह चूर चूर कर दिया और पर्वत से बहती हुई नदी में बहा दिया। तब एरा, मसाह और किब्रोत हतावा के पास भी तुम लोगों ने प्रभु का क्रोध भड़काया। प्रभु ने तुम्हें कादेश बर्नेया से यह आदेश देकर भेजा कि उधर जाओ और उस देश को अपने अधिकार में ले लो, जिसे मैंने तुम्हें दे दिया है। लेकिन तुमने प्रभु अपने ईश्वर के इस आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। तुमने उस पर भरोसा नहीं रखा और उसके आदेश का पालन नहीं किया। तुम लोगों से जिस दिन से मेरा परिचय हुआ, उस दिन से तुम प्रभु से विद्रोह करते आ रहे हो। मैं 40 दिन और 40 रात
मुंह के बल प्रभु के सामने पड़ा रहा, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारा विनाश करने को कहा था। उस समय मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, तुम अपनी निजी प्रजा का विनाश नहीं कर, जिसका तूने अपने सामर्थ्य द्वारा उद्धार किया और जिसे तू अपने बाहुबल से मिस्र से निकाल लाया। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब को, अपने सेवकों को स्मरण कर। इस प्रजा की हठ धार्मिकता, इसके अपराधों और पापों पर ध्यान न दे। उस देश के लोग जहाँ से तू इन लोगों को निकाल लाया, यह न कहने पाए कि प्रभु इन्हें उस देश में से ले जाने में असमर्थ रहा जिसके लिए उसने इनसे प्रतिज्ञा की थी। यह वह इनसे घृणा करता है, इसलिए वह इन्हें उजाड़ खंड में मार डालने के लिए ले गया था। वे तो तेरी अपनी प्रजा हैं, जिसे तू सामर्थ्य और बाहुबल से निकाल लाया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढांक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले वाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाले घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचल लोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 22। पौलुस का भाषण। भाइयों और गुरुजनों, आप सुनिए कि अपनी सफाई में मुझे क्या करना है। जब लोगों ने सुना कि वह उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित कर रहा है, तो वे और भी शांत हो गए। पौलुस ने यह कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो किलिकिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं।
जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अननियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं।